योर हाउस में आपका स्वागत है। आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं, बहुत सारे एक तो गाइडलाइंस हम बोल सकते हैं कि जो भी नए डॉग ले रहे हैं मेरे फ्रेंड, उनके बारे में हम वीडियो लेकर आए हैं कि उन्हें लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एंड कितना एक्सपेंडिचर आता है डॉग पे एक लेने पर और किस वे से आप डॉग ले सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज की जो वीडियो है हमारी इस टॉपिक पर रहने वाली है एंड 3 वे होते हैं डॉग लेने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अडॉप्शन। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो डॉग को अडॉप्ट करते हैं, लाइक स्ट्रीट डॉग्स हो गए। उसके बाद कुछ फ्रेंड जो अडॉप्ट करते हैं वो करते हैं लाइक अपने कोई फैमिली मेम्बर की हम बात कर लें, या उसके बाद हम बात करें कोई फ्रेंड से आप ले लेते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हो गया। उसके बाद जो हम तीसरी बात करते हैं वो होते हैं हम डॉग जो फॉरेन ब्रीड्स लाइक जर्मन शेफर्ड हो गया, लैब्रा हो गया, लैब्राडोर हो गया एंड बीगल, सेंट बर्नार्ड हो गया, और नियर अबाउट 250 फॉरेन ब्रीड्स हैं इंडिया में, तो वो जो हम बाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बाई करने का 3 मेथड होता है। सबसे पहले आप खुद फार्म से लेकर आते हो, ठीक है जी, उसका प्राइस कुछ अलग होगा। अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू या कोई सेल परचेज़ या पेट शॉप के थ्रू उठाते हो उसका प्राइस कुछ अलग होगा। और तीसरा जो आज का सबसे ज़्यादा चल रहा है ट्रेंड में, यूट्यूब। ये 3 वे हैं जिससे आप डॉग बाई कर सकते हो। एंड अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी में सेम होता है। अगर आप कोई कम्युनिटी डॉग लाइक स्ट्रीट डॉग को पाल रहे हो तो भी उसका एक्सपेंडिचर आएगा। उसके बाद अगर आप कोई फॉरेन ब्रीड पाल रहे हो तो उसका भी एक्सपेंडिचर आपको आएगा। जो फॉरेन ब्रीड होती है उसका जो एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े ज़्यादा होते हैं, स्ट्रीट डॉग के थोड़े हम कम बोल सकते हैं। और अगर हम बात जैसे कि हम बात कर रहे हैं डॉग परचेजिंग की, अगर आप कोई फॉरेन ब्रीड लेते हो लाइक अगर हम बात करें फॉरेन ब्रीड में आगे, जैसे मैंने बताया था जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, ये नॉर्मली 10-12 हज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं अच्छी क्वालिटी में, और इससे ऊपर जाते हैं गोल्डन रिट्रीवर, बीगल्स। इसकी जो कॉस्ट है 15 से 20 हज़ार स्टार्टिंग जो होती है, बाकी डिपेंड ऑन क्वालिटी। ठीक है फ्रेंड, उसके अलावा अगर आप बात करो ब्रिटिश बुलडॉग हो गया या और भी केन कोर्स हो गया, ये लाख तक भी चले जाते हैं। एंड अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की तो ये एक अलग कॉस्ट मानी जाएगी, ये भी आपको साथ में ऐड करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपको कौन सी ब्रीड आप ले रहे हो। सपोज टू भी अगर जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल आप जर्मन शेफर्ड जो ले रहे हो स्टार्टिंग के 10-12 हज़ार से हो जाती है, तो ऐसे करके ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितने पैसे खर्चने हैं उस पर। उसके बाद हम बेसिक चीज़ों की बात करते हैं। अगर आप कहीं से भी डॉग लेने जाते हैं तो कोई भी है, अगर आप सपोज टू भी कहीं शॉपकीपर के पास जाओगे या मेडिकल जो होते हैं कि हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर जाओगे, तो इसकी जो कॉस्ट आ जाती है वो नियर अबाउट 5 to 10,000 मंथली आ जाती है, अगर हम सब कुछ इंक्लूड करें फूड वगैरह। जैसे अगर हम किसी शॉप में जाते हैं या कैसे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीश कॉलर की। लीश कॉलर जो हम नॉर्मली बच्चों के लिए जो छोटे पपीज़ के लिए लगाएं तो लीश वगैरह 100, 150, 200 से स्टार्ट हो जाती है। कॉलर वगैरह 300-400 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप फीड लेते हो, फीड डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी की ले रहे हो। जैसे रॉयल कैनन की अगर बात करें तो 700-800 रुपये kg के आसपास चली जाती है। पेडिग्री की 400-500 के आसपास चली जाती है। स्टार्टर की बात कर रहा हूँ आज मैं। तो इसका कुल मिलाकर जो है आपका मंथली कॉस्ट जो है 2 से 5 हज़ार रुपया आना ही आना है। तो आपको पहले पूरा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए डॉग लेने से पहले कि आप इतना स्पेंड कर सकते हो डॉग पे, फिर ही आप डॉग लीजिए, पहले पूरा मन बनाकर। ठीक है जी। उसके बाद हम करते हैं बात डाइट। अब डाइट की बात करते हैं तो डाइट जो है सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आप ब्रीड कौन सी ले रहे हो। सपोज टू भी अगर आप स्मॉल ब्रीड ले रहे हो, स्मॉल साइज़ लाइक पमेरियन हो गया, शिह त्ज़ू हो गए, ल्हासा प्सो होगी, टॉय पॉम हो गया एंड कल्चर पॉम हो गया। सो इनकी जो है कॉस्ट थोड़ी सी जो है इनकी अगर हम बात करें ये थोड़ा उस पर आपका कम खर्चा आएगा। अगर इसके अलावा हम अगर जायंट ब्रीड्स की बात करें, जो लार्ज ब्रीड हमें जिनसे बोलते हैं, जैसे कि सेंट बर्नार्ड हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, रॉटवाइलर हो गया
एंड अमेरिकन बुली हो गया, इनका जो एक्सपेंडिचर आपको बहुत ज़्यादा लग जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप खर्चना चाहते हो तो 5-10 हज़ार नॉर्मली लगता है, अगर आप वो आप पे डिपेंड करता है आपने कैसा बनाना है। नहीं तो कुछ लोग, कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो लाख लाख रुपया भी खर्च करते हैं, ठीक है जी, क्योंकि इसके बाद उसकी ट्रेनिंग की बात करते हैं। जैसे आप सभी को मालूम है कि कोई डॉग लोगे तो आप नेचुरल, इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हर कोई ट्रेनिंग दे सके खुद, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कि हम बात करें जॉब क्लास या बिज़नेस क्लास, ये दोनों हैं, तो उनके पास आज के टाइम में हर एक के पास समय की कमी है। तो इसलिए हर कोई ट्रेनर जो है चाहता है ट्रेनिंग के लिए कि डॉग मेरा ट्रेंड हो, तो इसलिए वो ट्रेनर रखता है। तो उसके नियर अबाउट जो खर्चा है 5 से 10-20 इतना चला जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी सिटी और ट्रेनर पे। उसके बाद हम बात करते हैं वैक्सीनेशन पे। वैक्सीनेशन का जो खर्चा है वो डिपेंड करता है आपके वहाँ डॉक्टर के। अगर आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हो तो उसका खर्चा बहुत कम आ जाता है, और अगर आप कोई प्राइवेट क्लिनिक में जा रहे हो कोई डॉक्टर के पास, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर या इंजेक्शन के ऊपर वो कौन सा लगा रहे हैं। ये भी अगर हम बात करें तो 2 से 5 हज़ार तक चला जाता है इसका भी। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके अलावा, जैसे ह्यूमन्स हो चाहे एनिमल्स हो, हर एक को कोई ना कोई बीमारी तो होती है। जैसे मौसम चेंज होने के कारण डॉग खाना खाना छोड़ देता है, जो आजकल बेसिकली चल रहा है। सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में जो डॉग का जुकाम हो जाता है, सर्दी लग जाती है, उसके बाद टिक फीवर्स हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे आ जाती है, लीवर डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम आ जाती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सम टाइम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है जिसके कारण आप अपने डॉग को ड्रिप वगैरह भी लगवानी पड़ती है, जो 3 से 5 दिन का कोर्स होता है। वो डॉक्टर आपको बता देंगे, उन्हें सब जो है आपके जो नियर बाय डॉक्टर हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में मालूम होता है। तो मैं यही कहूँगा कि उसका एक अलग आप लगा कर चलिए। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि आप अब नेल कटिंग के अगर हम बात करें नेल काटने के लिए रिगार्डिंग, कि बहुत सारे फ्रेंड हैं जो अनअवेयर है रिगार्डिंग नेल कटिंग, ठीक है, नेल ट्रिमर हम बोल सकते हैं। तो वो आपको नियर बाय पेट शॉप या कोई एक्सपर्ट से आप जाकर कटवाओगे तो वो 150-200 रुपया नॉर्मली ले जाते हैं। तो ये भी एक आप कॉस्ट इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें, अगर आप घर में प्लीज़ मत ट्राई कीजिए इस चीज़ को। अगर घर में करते तो भगवान न करे अगर डॉग को ब्लीडिंग होगी तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपके डॉग के लिए। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि हमेशा अपने वेटनरी से एक एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लीजिए। अगर आपको वहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारे जो एक्सपर्ट है या हमारे जो वेटनरी फिजिशियंस हैं वो आपकी पूरी हेल्प कर देंगे इस चीज़ में। और अगर हम ड्रिप की बात करें तो वो भी नॉर्मली अगर एक दिन का खर्चा लगाए तो लगभग 500-1000 रुपया डॉक्टर की फ़ीस लगा कर ये कोई 3-4 हज़ार तक भी चला जाता है अगर डॉग बीमार ना हो तो आपका। वैसे तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि सभी के डॉग अच्छे रहें, ठीक है जी। आपका शौक़ जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर आप कोई डॉग ले रहे हो तो। उसके बाद एक चीज़ और भी ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी डॉग की टेक केयर के लिए कि आपका डॉक्टर, आपका वेटनरी कैसा है। अगर तो आपका वेटनरी डॉक्टर अच्छा है तो आपकी कॉस्ट बहुत कम होगी, बहुत कम बीमार पड़ेगा। अगर कोई झोला छाप डॉक्टर है या सड़क छाप डॉक्टर है तो इन जैसे डॉक्टरों से थोड़ा बच के रहना, वो आप पे डिपेंड करता है, ये आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। तो हम यही लास्ट में बोलेंगे कि एक आप अच्छा डिसीज़न मेकर बनो और डॉग लेने से पहले जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसको ध्यान में रख कर ही डॉग लीजिए। अगर मुझे कॉल करनी है डॉग परचेज़ के लिए तो भी, या किसी आपने ब्रीडर या आपके नियर बाय कोई अच्छा ब्रीडर है तो उनसे भी ये सारी चीज़ें पहले माइंड में रख कर फिर ही डॉग लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जितना आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिए हमारी वीडियो, क्योंकि हमारा जो काम है एक आपको बेसिक नॉलेज देना है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके डॉग को कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसके रिगार्डिंग भी कोई हेल्प चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो। हमारी जो वेटनरी है या हमारे एक्सपर्ट हैं वो आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग गाइड करते हैं। और ये हमारी सेवा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज के टाइम में बहुत सारे जो हम बात करते हैं लोग जिन्होंने एक सोर्स बना चुके हैं कि जो एक अपनी नॉलेज, बढ़िया बात है। अगर आप एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर हो तो आप
पेमेंट लीजिए, आप पे ले सकते हो, आपकी जो फ़ीस बनती है आप एडवाइस देने के ले सकते हो। बट कुछ झोला छाप लोग हैं जो कि 100, 150, 200 रुपया वैसे ही उनसे बात करने का ले रहे हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, बिना डिग्री के इंजेक्शन लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इन जैसे लोगों से बचिए और जितना हो सके इन जैसे लोगों को बहिष्कार कीजिए, और कोई भी फ्रेंड्स इनसे प्रोडक्ट मत लीजिए ताकि इनको इसकी रियलिटी मालूम पड़ सके। और इसके अलावा एक और चीज़ आती है कि आपकी फैमिली बहुत मैटर करती है। अगर आप कोई भी डॉग लेना चाहते हो, अगर आपका दिल है, अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है पहले अपनी फैमिली से प्रॉपर बात कीजिए, उसके बाद ही डॉग लीजिए। अदरवाइज़ ऐसे मत लीजिए, क्योंकि कल आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। अगर हम बात करें, अगर आप प्रॉपर डॉग को डाइट नहीं दे रहे हो तो एक अमेरिकन बुली भी पिटबुल जैसा दिखने लग पड़ता है अगर उसकी डाइट में कोई कमी हो। तो ये है। अगर इसके अलावा और कुछ टॉपिक्स पे मेरी बहुत सारी सीरीज़ पे वीडियोस आएंगी, सो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।